नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आज देश भर में नवरात्रि की महाअष्टमी मनाई जा रही है। आज भक्त मां महागौरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से ही मां के मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिख रही है। जय माता दी के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं। भक्त पूजा की थालियों के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं और मां महागौरी की पूजा अर्चना कर मन्नत भी मांग रहे हैं। आज के दिन की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है और इसीलिए भक्त भी पूरे मन से पूजा अर्चना में जुटे हैं। पावन महागौरी का विशेष श्रृंगार किया गया है और बड़े बुजुर्गों से लेकर महिलाएं, युवा और बच्चे भी भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। सुबह से ही हमने आपको तमाम मंदिरों की तस्वीरें दिखाई जहां पर भक्तों की कतार जो है वो देखी जा रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। यहां पर मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। महाअष्टमी का पावन मौका और कहते हैं कि आज के दिन अगर आप उपवास रखते हैं और 9 देवियों को भोजन कराते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। देश भर में महाअष्टमी मनाई जा रही है। मंदिरों की साज सजावट की गई है। अलग सी रौनक आज तमाम मंदिरों में देखी जा रही है और अलग अलग मंदिरों के अलग अलग महत्व होते हैं और उसके हिसाब से पूजा अर्चना भी की जा रही है। देश भर में महाअष्टमी की धूम है और सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम मंदिरों में इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। और चलिए, अलग अलग मंदिरों से, अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हैं। रायपुर से सहयोगी राजेश निषाद जुड़े हुए हैं। रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हैं। इसके अलावा राजनांदगांव से किशोर शिल्लेदार जुड़े हैं हमारे साथ। राजेश, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि आप सुबह भी हमें तस्वीरें दिखा रहे थे, कितनी सुंदर मंदिर की साज सजावट है, किस तरीके से माता के दर्शन तमाम भक्त कर रहे हैं। फिलहाल क्या तस्वीरें, चूंकि अब जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे जो भक्तों की कतार है, जो भक्तों की आस्था है, वो और नजर आएगी।
राजेश, और यहाँ पर चूंकि अभी आरती का भी वक्त चल रहा है तो ऐसे में तमाम श्रद्धालु भक्ति में लीन भी नजर आ रहे हैं। लौटती हूँ मैं राजेश आपके पास। रतलाम से तस्वीरें दर्शकों को दिखाते चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हैं। चंद्रशेखर, फिलहाल कितनी रौनक आप दिखा पाएंगे, कितनी सजावट मंदिरों में और किस तरीके से भक्तगण पूजा अर्चना करने में जुटे हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्राचीन कालिका माता मंदिर है और यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं का तांता बढ़ता जा रहा है। जो लगातार श्रद्धालु सुबह से मंदिर की ओर आ रहे थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। मंदिर के अंदर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। और आपका देखिए कि जो चुनरी है वो लेकर के आ रहे हैं, कुछ फूल है, माला है, वो लेकर के यहाँ पहुंच रहे हैं। देखिए किस तरीके से कोई जो है पूरा माता जी का जो जोड़ा है वो लेकर के यहाँ पहुंच रहा है और माँ के आज आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का जो है इस तरीके से जो है तांता लगा हुआ है। ये सबसे पहले वो तस्वीर दिखाते हैं माँ कालिका माता की, प्राचीन मूर्ति है और जिनके लिए जो है दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। और ये जो श्रद्धालु हैं वो भी देखिए कितनी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। कर रहे थे कि तरीके से जो सामग्री है उसके अंदर चुनरी भी है, चूड़ी भी है, किस तरीके से जो है माँ का जो पूरा अच्छा रहे, अपने घर बार अच्छा रहे, यही चाहते हो। क्या अर्पित कर रहे हैं, किस तरीके की आता है? ये जो अपने से बनता है वो अर्पित करते माँ। चुनरी भी है, माँ चुनरी ये नकेल है, एक आस्था है। बिल्कुल, इस तरीके से जो है किया जाता है। देने कोई नहीं आता है, ये देखिए कितनी अच्छी आस्था है कि देने कोई नहीं आता, माँ से लेने के लिए यहाँ क्या कुछ आज आयोजन होगा? महाअष्टमी है और आज माता जी के दरबार में हवन होगा जो शुरू होगा 9 बजे और 12 बजे उसकी आरती, पूर्णावतियों की आरती होगी। प्रति वर्ष लगभग 400 वर्ष पुराना मंदिर है, प्राप्त सिद्धपीठ है। और जहाँ भी व्यक्ति यहाँ पे श्रद्धा पूर्वक अपनी मान्यता लेके आता है तो उसकी मान्यता से कन्या भोज नवरात्रि का जो 9 दिन गरबा चलेगा उसमें 9वें के दिन सवेरे 11 बजे कन्या जो गरबा खेलने आ रही है उनको भोजन भी कराया जाएगा और उनको जो भी लानी चेतन पुरस्कार बोलते हैं, हम लोग लानी बोलते हैं, तो लानी का वितरण भी उनको किया जाएगा तिलक लगा के। और शाम को यहाँ की जो परंपरा यहाँ पे दोनों नवरात्रि में छोटे स्तर पर मुद्दा पर बनता है। जाहिर तौर पर चंद्रशेखर, यहाँ पर भक्तों की अपनी अपनी आस्था है और आस्था ही है जो भगवान के दर पर खींच कर ला रही है। तमाम तस्वीरें हम दर्शकों को सुबह से ही दिखा रहे हैं किस तरीके से साज सजावट मंदिरों में की गई है। और अब जैसे जैसे दिन जो है वो ढलता जाएगा वैसे वैसे भक्तों की कतार और भी लंबी होती जाएगी। और चूंकि हवन पूजन का भी आज एक विशेष महत्व होता है, इसके अलावा कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है, तो ऐसे में मंदिरों में तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। हमारे सहयोगी राजेश निषाद भी रायपुर से जुड़े हैं। राजेश, चूंकि वहां पर खैर अभी आरती हो रही है, लेकिन आप थोड़ा दूर हट के थोड़ी तस्वीरें दिखाइए मंदिर में किस तरीके से वहां पर साज सजावट है और हवन पूजन भी चूंकि किया जाएगा, उसे लेकर कैसे इंतजाम? बिल्कुल, निश्चित तौर पे मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दूर से एक बार पहले तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह की जो साज सज्जा है वो की गई है। और खास बात यह है ये हवन कुंड भी है और हवन कुंड भी तैयार किया गया है और कुछ समय पश्चात चूंकि हवन भी होगा और ये हवन की बकायदा पूरी की पूरी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। ये देख सकते हैं साफ सफाई की जो तमाम चीजें हैं वो कर ली गई है। बगल में जो है कंडे भी रख दिए गए हैं। मतलब ये है कि कुछ समय पश्चात चूंकि हवन की जो तैयारी है वो हो चुकी है, उसके बाद हवन होगा। लेकिन जो मंदिर की जो सजावट की हम बात करें तो मंदिर को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और अंदर जा पाना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन जो कतारें हैं, चूंकि अभी आरती का वक्त था, आरती अभी समाप्त हुआ है, लेकिन ये कतारें देखेंगे और हम कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनकी आज क्या तैयारी है। मैडम आप कहाँ से आई हैं? प्रोफेसर कॉलोनी से। प्रोफेसर कॉलोनी से। आज अष्टमी है, कैसे मनाती हैं आप? किस तरह से पूजा अर्चना की? हम लोग तो अच्छे से मनाते हैं पूजा अष्टमी। रुकिए 1 मिनट।
ये आरती अभी समाप्त हुआ है और आरती लेते हुए नजर आ रही है। क्या मान्यता क्या है यहाँ इस मंदिर के अंदर? यहाँ तो बहुत मान्यता है इस मंदिर का। बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं यहाँ पूजा पाठ करने के लिए। बहुत अच्छा मान्यता भी है यहाँ। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं मैडम? यही रायपुर से ही। रायपुर से। जी। कब से आ रही है? 3 साल से आ रहे हैं, मतलब 3 साल ही हुए शादी को, तो 3 साल से। आप व्रत थे? नहीं, व्रत नहीं थे, अष्टमी है आज इसलिए आए हैं। अच्छा, क्या क्या चढ़ावा लेके आई? माता जी का चढ़ावा लेके आए हैं। माता जी का चढ़ावा लेके आई है। मैडम आप कहाँ से आई हैं? यही रायपुर से। अच्छा, ये यहाँ की मान्यता क्या है मंदिर? मान्यता है, अपना मान्यता है कि जो मानो पूरा होता है। श्रद्धा से मांगो, जो भी मांगो पूरा होता है। जो भी मांगो पूरा होता है। लेकिन ये देख सकते हैं ये कतारें कि कितनी बड़ी संख्या पे तमाम महिलाएं, युवतियां जो है वो यहाँ पे पहुंची हुई है। और ख़ास बात ये मंदिर की विशेष मान्यता है, चूँकि 1300 ईसा पूर्व ये मंदिर है और ऐसे में है वंश के जो राजा हैं उन्होंने इस मंदिर का कहीं ना कहीं निर्माण कराया था। और ये देख सकते हैं आरती अभी समाप्त हुआ है, तो आरती कहीं ना कहीं दूर से ही कहीं ना कहीं प्रणाम करते हुए यहाँ पे तमाम जो श्रद्धालु हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो भीड़ है वो लगातार बढ़ते जा रही है और जैसे जैसे शाम ढलते जाएगा वैसे वैसे यहाँ जो श्रद्धालुओं की कतारें हैं या उनकी संख्या है उस पर खासा जो बढ़ोतरी है वो देखी जाएगी। और सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो ये देख सकते हैं पूरी की पूरी यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है और एक कतारों पे ही कहीं ना कहीं तमाम इस ओर देखें तो महिलाएं हैं, तो वहीं दूसरी ओर यदि हम देखें तो पुरुषों की कहीं ना कहीं एंट्री की जो व्यवस्था है वो की गई है। देखिए काफ़ी प्राचीन मंदिर है, यही वजह है कि बड़ी तादाद पे दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। 10,000 जो जोत है उनका यहाँ पे कहीं ना कहीं दीप प्रज्वलन किया गया है। और 1 घंटे बाद चूंकि हवन होगा, हवन के बाद जो कन्या जो कुमारी जो कन्याएं हैं उनको यहाँ पे भोजन कराया जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं एक बृहद भंडारे और बड़ा भंडारे का जो आयोजन है वो महामाया देवी मंदिर में किया जाएगा। बिल्कुल राजेश, वो भी तस्वीरें आप दिखाइएगा जब हवन पूजन होगा, भंडारे का चूंकि आयोजन भी वहां पर किया गया है तो वैसी भी तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए जबलपुर की तस्वीरें भी देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वहां भी जो भक्तगण है वो सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मेरी सहयोगी प्रेरणा मिश्रा ने वहां के मंदिरों का जायजा लिया है, किस तरीके से भक्तगण पूजा अर्चना कर रहे हैं, देखिए आप। नवरात्रि का आज 8वां दिन और महाअष्टमी का पर्व किस तरह से मनाया जा रहा है मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। इस वक्त हम जबलपुर के बड़ी खेर माई मंदिर में मौजूद हैं और ये आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तगण पहुँचे हुए हैं माँ बड़ी खेर माई के दर्शन करने के लिए। ये सबसे पहले माता के दर्शन भी हम आपको करा देते हैं और उसके बाद ये मंदिर सबसे प्राचीन माना जाता है। इस मंदिर का क्या इतिहास है, क्या महत्ता है, जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइएगा ये मंदिर कितना पुराना है? लगभग 800 साल पुराना लगता है। 800 साल गोलवाना युग का है ये। इसका क्या महत्व है इस मंदिर? ये प्राचीन मंदिर है यहाँ का और बिना खेरमाई के यहाँ पे किसी भी घर में अठवाई का भोग नहीं लगता है। जब तक अठवाई नहीं होगी तब तक कन्या भोज नहीं होता यहाँ पे। चलिए और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। अब देखिए यहाँ पर चरण पादुका और यहाँ पर उनको जल चढ़ाया जाता है माता को और उसके साथ दर्शन किए जाते हैं, अभिषेक किया जाता है। बातचीत करेंगे। आप अंकल पूजा करने आए हैं? माँ का आशीर्वाद के लिए। कहाँ से आए? रांची से। रांची से, पास में यहाँ? जी। अच्छा, तो हर साल आते हैं? हाँ जी। ये मंदिर बहुत पुराना है? बहुत पुराना मैम। कितने साल से आ रहे हैं आप? कई सालों से। चलिए और बातचीत करते हैं। और भक्त हैं हमारे साथ, सभी साथ सजी हुई पूजा की थाली लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपने व्रत रखा है आंटी? व्रत रखा है आप? हाँ। अच्छा, कैसे पूजा करते हैं? आज आप हलवा पूड़ी लेकर आए हो? पूड़ी नारियल वगैरह चढ़ाते हैं। अच्छा, माता को चढ़ता है। कन्या भोज भी करोगे? कल करना है। चलिए और बातचीत करते हैं। इस ओर भी हमारे साथ और भक्त मौजूद हैं और देखिए महिला भक्त हैं। महिलाओं का माँ दुर्गा से खास लगाव माना जाता है। आपने ही व्रत रखा है? नहीं व्रत रखा है? नहीं रखा। नहीं। सिर्फ पूजा करने आए? तब पूजा कर। कितने साल से आ रहे हो आप? मैं पहली बार आई हूँ, दूसरी बार आई हूँ। अच्छा, ये मंदिर का बहुत महत्व है? बहुत महत्व। आप भी बताइएगा, आपने व्रत रखा है? नहीं रखा है। पूजा करने आए हो? आप भी हर साल आते हो? नहीं अभी 2-3 बार आए। और आप बताइएगा, आप तो बहुत साल हो गए आते हैं। छोटे से आ रहे हो? हाँ, छोटे से जब भी से आ रहे हैं। स्कूल से आ रहे हो? हाँ, जब मंदिर आपने व्रत रखा है? हाँ। ये मंदिर पहले ऐसा नहीं था? नहीं, बहुत मतलब बहुत ही छोटा सा था, अब तो बहुत विशाल, बहुत अच्छा बन गया है। ये भक्त और बातचीत करेंगे और लोगों से। हमारे साथ इस वक्त और भक्तगण भी मौजूद हैं और सभी देखिए आज बड़ी थाली लेकर पूजा की, यहाँ पर माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए पहंचे हुए हैं। आपने भी व्रत रखा है?
जी नहीं। तो आपने आज भोग के लिए माता की पूरी थाली तैयार की है जी। तो ऐसे ही पूजा करते हैं जी। चलिए, और आप बताइएगा आंटी, आपने व्रत रखा है? पूजा करते हैं आके अच्छे मन से। कहाँ से आए हो आप? नवापुर से बेलबाग। तो हर साल आते हैं? अभी आप पूजा करने आते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आज माता के दर्शन करने के लिए, सुबह सुबह का वक्त है लेकिन ये बच्चे अपनी नींद खराब करके आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? नव्या उपाध्याय। आज पूजा करने आए हो माता की? कन्या भोज में जाओगे? हाँ। बुलाया है आज? हाँ। चलिए, और तस्वीरें दिखाती हूँ मैं। मंदिर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा देते हैं। ये विशाल मंदिर, और इसको धीरे धीरे करके समय के साथ इस तरह का विशाल बनाया गया है, बढ़ाया गया है इस मंदिर को। और आज अष्टमी के दिन, नौवीं के दिन, खास तौर पर नवरात्रि में इस मंदिर का बहुत महत्व माना जाता है। हर भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। कैमरा पर्सन राजेश चौहान के साथ प्रेरणा मिश्रा, जी मीडिया, जबलपुर। और चलिए अब आपको माता के अनोखे भक्त से मिलवाते हैं। मन में अगर श्रद्धा हो तो आप घर को भी मंदिर बना सकते हैं। इन बातों को अलीराजपुर के एक शख्स मुकाम मंडलोई ने साकार किया है। जोबट के मुकाम ने मां चामुंडा की प्रेरणा से अपने ही घर के आंगन में मंदिर की स्थापना कर दी है। माता भक्त मुकाम के मंदिर में अब न सिर्फ प्रदेश के बल्कि प्रदेश भर के लोग भी पहुंच रहे हैं। माता के भक्त मुकाम का खुद का मकान जर्जर हो चुका है, जो कभी भी बारिश में गिर सकता है। ऐसे में माता का भव्य मंदिर बनवाना जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं अपने सब परिवार के साथ आया हूँ। बहुत भव्य मंदिर बना है, और उनका जिन्होंने मंदिर बनाया उनका घर बहुत छोटा है और उन्होंने बहुत आलीशान मंदिर बनाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। भंडारा भी बहुत लोगों के द्वारा भोजन ग्रहण किया गया और बहुत भव्य मंदिर है। हम यहाँ से हमारे जन्म से देखते आ रहे हैं। इस मोहल्ले में सबसे गरीब व्यक्ति कहा जाता था मुकाम मंडलोई। ये भील फैया के ग्राम पंचायत कंदा में है, और इन्होंने 5 से 6 साल पहले माताजी का काम स्टार्ट किया, और माताजी का इनको कुछ शक्ति आती थी। उसी समय से ये लगातार इनको माताजी सपने में और इनके जो शक्ति में बताती थी कि हमारा मकान, ये घर बनाओ। ये हमारे सपना में आती थी, और हमारा मंदिर का रास्ता दिखा रही थी माताजी बनाना के, और हमारा कुटिया नहीं बनाना, घर ऐसे नहीं रहना, मंदिर का व्यवस्था नहीं देखना। कितना एक दूसरे से ब्याज भी ले चुका हूँ, और घर से भी खेती में फसल बेच के पैसे कुछ नहीं। तो बिल्कुल देखिए, महाअष्टमी का पावन मौका है, और आज के दिन ये मान्यता है कि भगवान से जो कुछ भी मांगो, माता रानी से सच्चे मन से जो कुछ भी मांगो, वो जरूर पूर्ण होता है। और इसीलिए यही वजह है कि अलग अलग मंदिरों में सुबह से ही भक्तगण पहुंच रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं।